महाराज, आप मेरी माने तो आज हम जंगल की तरफ से घूम कर आते हैं। इसी बहाने आपकी कुछ चिंताएं कम हो जाएंगी महाराज। राजा मंत्री की बात से सहमत हो जाता है और फिर दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वैसे महाराज, मैं जब भी किसी विषय को लेकर चिंतित होता हूँ तो मैं इसी प्रकृति की सुंदरता को देखकर अपना हृदय शांत कर लेता हूँ। अरे, यह कौन है? यह तो कोई तपस्वी लगता है। चलो इसके पास चलते हैं। प्रणाम बाबा। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। बोलिए, तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? हे तपस्वी बाबा, मेरा नाम भीमसेन है और मैं इस राज्य का राजा हूँ और ये हमारे मंत्री जी हैं। बोलिए महाराज, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? बाबा, बस मेरा मन थोड़ा सा अशांत था तो हमने सोचा कहीं से घूम कर आते हैं और जंगल में घूमते घूमते हमें आप मिल गए। क्या बात है महाराज, आपको किस बात की चिंता है? आप तो एक राजा हैं और राजा को चिंता शोभा नहीं देती। साधु की यह बात सुनकर राजा तथा वह मंत्री दोनों अपनी सारी समस्या के बारे में उस साधु को बताते हैं। बस मुझे यही चिंता है बाबा, यदि मेरा कोई पुत्र नहीं होगा तो मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। आप दोनों दुखी मत होइए। यदि ईश्वर ने चाहा तो आप दोनों को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहकर वह साधु अपनी दिव्य शक्तियों से 2 आम के फल मंगाता है। ये लीजिए, आप दोनों एक एक फल अपनी अपनी पत्नी को खिला दीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वे दोनों साधु का धन्यवाद करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अरे महारानी जी, जल्दी से आप इस फल को खा लीजिए। यह फल हमारे जीवन में खुशियां भर देगा। रानी ने जल्दी से उस फल को खा लिया। उधर मंत्री की पत्नी ने भी उस फल को खा लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उन दोनों के घर में एक एक पुत्र ने जन्म लिया। पूरे राज्य में जैसे मानो खुशियों का भंडार खुल गया हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। वे दोनों बच्चे साथ में ही रहते तथा साथ में ही खाते और साथ में ही खेलते थे। उन दोनों के बीच बहुत गहरी मित्रता हो जाती है। मित्र, आज मेरा मन शिकार पर जाने को हो रहा है। यदि तुम चाहो तो आज हम शिकार पर चलते हैं। राजकुमार के बोलने पर वजीर का लड़का शिकार के लिए तैयार हो जाता है। दोनों जल्दी से अपने अपने घोड़े पर सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं। उन्हें जंगल में घूमते घूमते काफी समय गुजर जाता है, लेकिन कोई भी शिकार हाथ नहीं लगता। अरे भाई, हमें घूमते घूमते इतना समय हो गया लेकिन कोई भी शिकार हाथ तो लगा ही नहीं। मैं तो बहुत थक गया हूँ। मैं तो अब इसी पेड़ के नीचे आराम करूँगा। तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से जाओ और मेरे लिए पानी की व्यवस्था करो। हाँ हाँ राजकुमार, क्यों नहीं, आप यहीं विश्राम करिए, मैं अभी पानी ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर वह वजीर का लड़का पानी की तलाश में निकल पड़ता है। वो लड़का चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचता है तो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की है जो एक शेर के पास बैठी है। अरे, इतनी सुंदर लड़की, आखिर यह लड़की कौन है? लेकिन या तो शेर को अपनी तकिया बनाकर बैठी है। इसकी सुंदरता के आगे तो बड़ी बड़ी अप्सराएं भी कुछ नहीं है। वजीर का लड़का जल्दी से मटके में पानी भर लेता है और कुछ पानी वह पी लेता है और कुछ पानी मटके में लेकर राजकुमार के पास पहुंचता है। ओहो भाई, तुमने आने में तो कितना समय लगा दिया। मेरी तो प्यास के मारे जान ही निकली जा रही थी।
राजकुमार जल्दी से पानी पी लेता है। वापस आने के बाद वजीर का लड़का मानो कहीं खो गया हो। क्या बात है मित्र, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे लग रहा है तुम किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो। फिर वह वजीर का लड़का सारी कहानी राजकुमार को बताता है। अरे भाई, मैं भी उस सुंदर लड़की को देखना चाहता हूँ। मेरा मन भी उसे देखने के लिए उत्सुक हो रहा है। चलो मुझे उसके पास ले चलो। फिर वे दोनों वापस उसी नदी के पास जाते हैं तो देखते हैं वह शेर अपना सिर उस सुंदर लड़की की गोद में रखकर सो रहा है। वाह वाह, यह तो मानो सुंदरता की देवी है। मैंने आज तक कभी भी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। चलो मित्र, इसके पास चलते हैं। दोनों मित्र उस लड़की के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि एक राजकुमारी थी। वह भी राजकुमार को देखती ही रह जाती है। उन दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। आप कौन हो सुंदरी, जो अपनी सुंदरता से इस स्थान को प्रकाशित कर रही हो? मैं बल्लभगढ़ की राजकुमारी हूँ। आपने मेरा परिचय तो पूछ लिया, लेकिन अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। फिर राजकुमार अपना परिचय देता है। राजकुमारी जी, यदि आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ घूमने के लिए चलेंगी? राजकुमार जी, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन यदि मैं यहाँ से जरा सा भी हिली तो यह शेर जग जाएगा और आपको खा जाएगा। राजकुमारी जी, आप चिंता ना करें, इसे मेरा मित्र संभाल लेगा। राजकुमार की आवाज सुनते ही वजीर का लड़का धीरे से शेर के सिर को राजकुमारी की गोद से हटाकर अपनी गोद में रख लेता है। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में जब शेर की आंखें खुलती हैं, तो वह राजकुमारी को अपने पास नहीं पाता। अरे तुम कौन हो और राजकुमारी कहाँ है? मेरा नाम प्रेम सागर है। राजकुमारी तो राजकुमार के साथ चली गई। फिर वह वजीर का लड़का सारी बात उस शेर को बताता है। अच्छा, राजकुमार तुम्हारा सच्चा मित्र है? हाँ हाँ शेर भाई, वह मेरा सच्चा मित्र है। बेटा, वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। मैंने दुनिया में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो खुद को सच्चा मित्र बताते हैं, लेकिन मुसीबत पड़ते ही वह दुम दबाकर भाग जाते हैं। वही कार्य तुम्हारे मित्र ने भी किया है। तुम्हें खतरे में डालकर खुद राजकुमारी को लेकर यहाँ से भाग गया है। जो सच्चे मित्र होते हैं वह अपने मित्रों को मुसीबत से बचाते हैं, न कि उन्हें मुसीबत में डालते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, 3 सच्चे मित्रों की। बहुत समय पहले की बात है। भानगढ़ के राजा का एक पुत्र था जिसके 2 मित्र थे, जिसमें से एक बढ़ई तथा दूसरा ब्राह्मण था। बढ़ई के पास ऐसी शक्ति थी कि वह जरा सी चंदन की लकड़ी से एक ऐसा घर बना सकता था जो उस घर के मालिक के कहने पर कहीं भी आ जा सकता था। तथा ब्राह्मण के पास ऐसी शक्ति थी कि वह मृत शरीर को भी जीवित कर सकता था। अरे पुत्र, मेरे हिसाब से अब तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए। तुम्हारे होने वाले ससुर जी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ बेटा, तुम वहाँ अकेले ही जाना। अपने मित्रों को अभी वहाँ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। राजकुमार तुरंत अपने घोड़े पर सवार होता है और वहां से निकल पड़ता है। राजकुमार चलते चलते एक जंगल से गुजरता है तो वह रास्ता भटक जाता है और वह भटक की सीमा में पहुंच जाता है। ओहो, मुझे चलते चलते पूरा दिन गुजर गया, लेकिन अनवल राज्य अभी तक नहीं आया। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? क्या करूं, क्या करूं? अब कहाँ जाऊं? अब तो जल्दी ही शाम होने वाली है। अरे, उधर तो एक घर बना हुआ है। हाँ हाँ, चलो वहीं से कुछ मदद मांगता हूँ।
राजकुमार जल्दी से जाता है और गेट को खटखटाता है तो एक बहुत ही सुंदर लड़की दरवाजा खोलती है। आइए अंदर आइए, आपका स्वागत है। लड़की जैसे ही राजकुमार को अंदर ले जाती है तो वह जोर जोर से रोने लगती है। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अभी तो तुम ठीक थी, इतनी जल्दी तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तुम्हारी सुंदरता और भोलेपन को देखकर रोना आ रहा है। लेकिन तुम मुझे देखकर क्यों रो रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम मौत के मुंह में आ गए हो। तुम्हारा यहाँ बचना लगभग असंभव है। यह घर एक राक्षस का है, वह राक्षस आ जाएगा और तुम्हें खा जाएगा। फिर वह लड़की अपनी सारी कहानी राजकुमार को बताती है। अरे नहीं सुंदरी, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। मैं कोई हलवा नहीं जो राक्षस मुझे मारकर खा लेगा। बस जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। फिर वह राजकुमार उस लड़की को अपनी चाल के बारे में बताता है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। चलो मैं तुम्हें एक संदूक के अंदर बंद कर देती हूँ। यदि तुम्हें उस राक्षस ने देख लिया तो वह तुम्हें मार डालेगा। इतना कहकर वह लड़की उसे एक संदूक के अंदर बंद कर देती है। कुछ ही देर में